इसके बाद डिस्कस करते हैं राइबोसोम का जो कंपोजिशन है। तो याद रखिए कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम आपके पास है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है। तो याद रखिए कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम एज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। तो फिर इसके बाद ये जो राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन है इसमें दो चीज़ें आती है डियर स्टूडेंट्स। एक आता है आपके पास आरएनए और दूसरा आपके पास क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो याद रखिए आरएनए के मुख्तलिफ टाइप होते हैं, mRNA, tRNA, RNA। तो इसमें जो आरएनए होता है वो आपके पास rRNA होता है, जिसको आप कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। तो याद रखिए ये एक एमसीक्यूज़ आपका हो गया। जो राइबोसोम का कंपोजिशन है वो कौन से आरएनए इसमें होता है। तो याद रखें इसमें rRNA होता है, जिसको आप राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। फिर ये क्वेश्चन होता है कि ये दोनों कंपोजिशन तो है, तो इसमें कौन सा इस ज़्यादा है, दोनों इक्वल है, किसकी परसेंटेज ज़्यादा है, किसकी कम है। तो याद रखें इसकी जो परसेंटेज है वो इक्वली अमाउंट में है। ये आपके बुक का एक सेंटेंस है कि इसकी जो अमाउंट है वो इक्वली अमाउंट इसकी होती है। तो पर इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो rRNA है वो भी 50% है और जो प्रोटीन है वो भी आपके पास 50% है। तो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन इज़ द कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम विच इज़ फर्दर कंपोज्ड ऑफ rRNA एंड प्रोटीन। rRNA is composed of 50% and protein is composed of 50%. Just remember the percentage of composition of ribosome. तो फिर इसके बाद डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स इसकी जो लार्जर सब यूनिट होती है, स्मॉलर सब यूनिट होती है और लोकेशन। तो लोकेशन अगर कोई आपसे पूछे कि राइबोसोम कहाँ पे होता है तो आपने क्या करना है, इसको आपने ये बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स राइबोसोम डिफरेंट जगह पे प्रेजेंट होता है। एक तो आपको पता है कि मौजूद होता है ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी प्रेजेंट होता है, यूकेरियोटिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा जो मौजूद होता है यूकेरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया एंड यूकेरियोटिक क्लोरोप्लास्ट में भी क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसके बाद और एक और जगह भी प्रेजेंट होता है यूकेरियोटिक डिस्पर्स साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या, राइबोसोम। इसके अलावा ये इससे पहले मैंने आपको बताया कि ये प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट होता है। तो ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है कि दोनों सेल में शाबाश प्रेजेंट होता है। तो फिर इसके बाद आती है कि राइबोसोम हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है 70S और दूसरा होता है 80S। तो याद रखिए यूकेरियोटिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो राइबोसोम है वो आपके पास है 80S। एक एमसीक्यूज़ आपके पास ये हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा एमसीक्यूज़ यूकेरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट, वो भी आपके पास 80S होता है और क्लोरोप्लास्ट का भी 80S होता है। और यूकेरियोटिक साइटोप्लाज्म का जो आपके पास राइबोसोम है वो आपके पास 70S होता है और प्रोकैरियोट का भी 70S होता है। तीन आपके पास 80S होते हैं और दो आपके पास 70S होते हैं। तो आपके पास कितने एमसीक्यूज़ हो गए, ये एक एमसीक्यूज़ आपका हो गया राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, दूसरा एमसीक्यूज़ परसेंटेज का, और तीसरा एमसीक्यूज़ ये, और फिर ये। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 और 6 7 8 एमसीक्यूज़ मैंने आपके सामने डिस्कस किए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है। तो डियर स्टूडेंट्स राइबोसोम के दो तरह यूनिट होते हैं। एक आपके पास डियर स्टूडेंट्स स्मॉलर सब यूनिट होता है, सब यूनिट, और दूसरा आपके पास होता है लार्जर सब
यूनिट होता है डियर स्टूडेंट आपके पास। जो स्मॉलर सब यूनिट है उस प्रोकैरियोट का है वो आपके पास 30s और यूकैरियोट का है आपके पास 40s। और लार्जर सब यूनिट का प्रोकैरियोट का जो राइबोसोम है वो क्या है 50s और यूकैरियोट का है आपके पास डियर स्टूडेंट 60s। तो आपने याद रखना है का प्रोकैरियोट का क्या हो गया, तो हम प्रोकैरियोट को कह सकते हैं कलेक्टली। प्रोकैरियोट का जो राइबोसोम है वो हम किस तरह कलेक्ट करते हैं और यूकैरियोट का किस तरह, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट का जो राइबोसोम है वो आपके पास क्या होगा 30 और यहाँ पे क्या 50। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास क्या होता है, ये इसको अगर हम प्लस करते तो आपके पास ये क्या बन जाता है 80s होता है। और दूसरी तरह यूकैरियोट की बात करते तो यूकैरियोट में 40 प्लस 60s, तो इसको अगर हम प्लस करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स तो वो आपके पास 100s आता है, क्योंकि ये इस तरह नहीं होता, ये 80s भी नहीं होता, ये 100s भी नहीं होता। इसका रीज़न किस तरह है तो इसको हम जान लेते हैं। याद रखिए राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह होता है। राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह होता है डियर स्टूडेंट्स। राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास डियर स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह होता है। एक आपके पास स्मॉलर सब यूनिट होता है और दूसरा आपके पास क्या होता है, तो आपके पास ये स्मॉलर सब यूनिट हो गया और ये आपके पास लार्जर सब यूनिट हो गया। तो ये आपके पास जो ये स्मॉलर सब यूनिट है और लार्जर यूनिट है ये आपस में क्या होते हैं, इस तरह क्या करते हैं ओवरलैप हो जाते हैं, इस तरह ओवरलैपिंग करते हैं। तो ओवरलैपिंग होने की वजह से याद रखिए ओवरलैपिंग होने की वजह से जो इसका साइज़ होता है डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो जाता है रिड्यूस होता है, रिड्यूस कम हो जाता है। इसलिए आपके पास डियर स्टूडेंट्स जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है उसका साइज 80s नहीं होता, वो आपके पास क्या बन जाता है 70s बन जाता है। और इसलिए यूकैरियोट का जो राइबोसोम का साइज़ है वो 100 नहीं होता, वो आपके पास क्या बन जाता है 80s बन जाता है, क्योंकि ओवरलैपिंग ये दोनों स्मॉल और लार्जर सब यूनिट करते हैं। तो याद रखिए इसका साइज़ रिड्यूस होता है। फिर एक और MCQs के ये दोनों जो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट ये आपस में किस तरह मिलते हैं, तो याद रखिए इसको मिलाता है एक स्पेशल डाइवेलेंट आयंस। जो आपके पास डाइवेलेंट आयंस है वो क्या है आपके पास मैग्नीशियम है। तो याद रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ बहुत ही रिपीट हो चुका है ये कि मैग्नीशियम इन दोनों को मिलाता है डियर स्टूडेंट्स। फिर इसमें ये S है, याद रखिए इसका क्या मतलब है, इसका S स्टैंड फॉर स्वेडबर्ज यूनिट्स। स्वेडबर्ज एक साइंटिस्ट का नाम था। इसका मतलब है दूसरा ये भी होता है, ये सेडिमेंटेशन रेट को शो करता है। सेडिमेंटेशन रेट को क्या करता है शो करता है। सेडल होना, नीचे डाउन होना सेडिमेंटेशन कहलाता है। तो याद रखिए यहाँ पे हमने इस तरह मिस नहीं करना, यहाँ पे हम बायोलॉजी पढ़ते इसको हमने प्लस नहीं करना। जो ये S होता है ये सेडिमेंटेशन यूनिट होता है, सेडिमेंटेशन रेट का जो स्पीड है वो होता है, सेडिमेंटेशन स्पीड होता है। तो याद रखिए आपने इसको प्लस नहीं करना। दूसरा रीज़न ये हो जाती है ओवरलैपिंग की वजह से साइज़ रिड्यूस हो जाता है। दूसरा ये कि यहाँ पे हमने मिस नहीं पढ़ना जिसको हम प्लस करके 80s और 100s बन जाता है, इस तरह नहीं होता, क्योंकि ये S शो करता है किसको सेडिमेंटेशन स्पीड या सेडिमेंटेशन रेट को शो करता है डियर स्टूडेंट्स। तो MCQs आपके पास क्या हो गया, एक MCQs ये हो गया स्मॉलर सब यूनिट, दूसरा ये हो गया MCQs
और फिर इसके बाद ये और फिर इसके बाद ये। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs आपके पास ये हो गया। तो इसमें 4-5 MCQs ये हो गए, 6-8 MCQs ये थे आपके पास डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद डियर स्टूडेंट कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं कि राइबोसोमल जो RNA होता है वो आपके पास क्या होता है। राइबोसोमल RNA क्या होता है आपके पास। एक लफ्ज़ आपने सुना होगा पोलीसोम। क्या होता है पोली, क्योंकि यहाँ पे हम नेशनल इंडिकेट के लिहाज से तैयारी करते हो, हर चीज़ को हमने क्या करना है, कवर करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। तो पोलीसोम क्या होता है। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट, व्हेन राइबोसोम, जब आपके पास राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम ये अटैच होता है विद RNA। जब राइबोसोम अटैच होता है RNA के साथ, तो याद रखे इसको आपने क्या कहना है, राइबोसोमल RNA, इसको आपने कहना है डियर स्टूडेंट्स। तो राइबोसोम जब अटैच होता है RNA के साथ, तो इसको आपने क्या कहना है डियर स्टूडेंट, राइबोसोमल RNA। पोलीसोम क्या होता है। पोलीसोम जब होता है जब आपके पास ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच हो जाए, किसके साथ, RNA के साथ। वो RNA होगा mRNA होगा। जब ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच होता है विद mRNA, तो आपके पास वो क्या बन जाता है, पोलीसोम। तो ये 2 MCQs आपके पास हो गए। MCQs नंबर 1 ये हो गया और MCQs नंबर 2 ये हो गया आपके पास डियर स्टूडेंट। तो आपने इसको याद रखना है डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद फंक्शन की बात करते हैं। तो याद रखिए जो राइबोसोम का जो फंक्शन होता है, 2 फंक्शन होते हैं जो आप जानते हैं। पहला होता है प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जिसको आपने क्या कहना है, प्रोटीन सिंथेसिस, जिसको आप ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहते हैं। और दूसरा ये है कि ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, फिर इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन को क्या करता है, इसको ट्रांसपोर्ट भी करता है। ये बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग क्या है, इसका फंक्शन है। प्रोटीन सिंथेसिस करता है और प्रोटीन को ट्रांसफ़र भी करता है साइटोप्लाज्म की तरफ और डिफरेंट जगहों की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर था वो बहुत ही मज़ेदार था, सब कुछ डिस्कस किया हमने। लेकिन एक और पॉइंट भी डिस्कस करते हैं। राइबोसोम को हम 1-2 पॉइंट भी डिस्कस करते हैं राइबोसोम के बारे में। तो याद रखिए राइबोसोम को क्या कहते हैं, इंजन ऑफ द सेल। इंजन ऑफ द सेल इज कॉल्ड राइबोसोम। और फिर याद रखिए इसको फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहता है, क्योंकि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है ऑफ द सेल। ये 2 MCQs आपने बहुत याद रखने। फैक्ट्री ऑफ द सेल, इंजन ऑफ द सेल इज कॉल्ड राइबोसोम। तो ये MCQs हो गए, 2 MCQs ये हो गए, 3 और 4 MCQs आपके पास, 5 और 6 MCQs, 1 2 3 4 5 और 6 MCQs आपके पास हो गए राइबोसोम के बारे में। इस छोटे से फिक्र मैं आपके सामने क्या डिस्कस किया डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद कुछ MCQs भी डिस्कस करते हैं राइबोसोम के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपने एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें और जो भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें डियर स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट MCQs आपके पास डियर स्टूडेंट ये है कि all are the site of ribosome except। MCQs फिर सुने, all are the site of ribosome except। तो ऑप्शन आपके पास है
फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। एग्जाम MCQs इस तरह था कि ऑल आर द साइट ऑफ राइबोसोम एक्सेप्ट, मतलब ये है कि ये वो कौन सी जगह है जहाँ पे राइबोसोम नहीं होता। तो हमने इससे पहले फुली डिस्कस किया कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, साइटोप्लाज्म में भी होता है और न्यूक्लियस में नहीं होता। इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा डियर? शाबाश, न्यूक्लियस होता। फिर इसके बाद ATS राइबोसोम इज़ फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ, तो ये बहुत ही आसान है। ईटा के 2015 में आपके पास ये MCQs आया था, तो इसको आपने खुद करना है क्योंकि बहुत ही आसान होता है। ATS राइबोसोम का कम्बिनेशन क्या है? तो बहुत ही आसान होता है। हीमोग्लोबिन एज सिंथेसाइज बाय डैश, तो याद रखें ये MCQs आपने बहुत ही याद रखना है, बहुत ही रिपीट हो चुका है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? फ्री राइबोसोम होगा। फिर इसके बाद ये है कि ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू द mRNA, तो इसको भी हमने डिस्कस किया। जो ग्रुप ऑफ राइबोसोम mRNA के साथ अटैच होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन आपके पास लेकोपेरान, पोलिसोम है, आपके पास पॉलीसेस्ट्रोनिक है, नन ऑफ दीज है। तो याद रखिए इसमें राइट ऑप्शन बी ऑप्शन होगा जिसको हम पोलिसोम कहते हैं। इसके बाद पोलिसोम आर डैश, तो इसको हमने खुद करना है क्योंकि इसको मैंने आपके सामने फुली डिस्कस किया। इसका आंसर आपने क्या करना है? इस MCQs का आंसर आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। फिर इसके बाद ये स्टूडेंट्स द अटैचमेंट आर टू सब यूनिट ऑफ राइबोसोम ऑन अ सिंगल mRNA इज कंट्रोल बाय, तो इससे पहले मैंने कहा जब दो सब यूनिट आपस में मिलते हैं तो कौन से आयन के ज़रिए मिलते हैं? तो इसमें राइट फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है मैग्नीशियम, सोडियम, प्रोटीन एंड राइबोसोमल mRNA। ये MCQ 2009, 2010 एंड 2011 ईटा के पेपर में रिपीट हो चुका है डियर स्टूडेंट्स। मैं इस तरह MCQs आपको करता हूं जो नेशनल एमडीकीड और ईटा वगैरह जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो उससे रिलेटेड हो। तो मैंने फुली डिस्कस किया। इससे पहले मैंने 20 या 21 MCQs आपके सामने डिस्कस किए, उसमें ये MCQs भी था। तो याद रखें इसमें जो राइट ऑप्शन है वो मैग्नीशियम आयन है क्योंकि ये दोनों सब यूनिट मैग्नीशियम के ज़रिए से मिलते हैं। इसकी ओवरलैपिंग करते हैं, ओवरलैपिंग होने की वजह से साइज़ क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद ये स्टूडेंट the size of ribosome prokaryotic cell, the size of ribosome and prokaryotic cell is dash। तो इसमें राइट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है? 40s, 60s, 70s एंड 80s। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका आंसर आपने भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। मैं भी दे सकता हूँ क्योंकि ये बहुत ही आसान है। 70s में राइट ऑप्शन होता है क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक का जो राइबोसोम है वो 70s होता है, यूकैरियोटिक आपके पास होता है 80s। ये जो MCQs है ये रिपीट हो चुका है ईटा पेपर 2009 में, तो इसको आपने ज़रूर याद करना है। लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज डैश, तो इसको अब आपने भी याद करना है कि ये लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कह रहा है, प्रोकैरियोटिक की, नॉट यूकैरियोटिक की। तो आपने इसको बहुत ही ट्रिकी MCQs, इसको आपने पहले सोच करके इस MCQs को हल करना है क्योंकि इससे पहले मैंने इसको आपके सामने डिस्कस किया। तो चलो इसको मैं आपके सामने करता हूँ क्योंकि आज स्मॉलर सब यूनिट जो होता है इसमें जो प्रोकैरियोट का राइबोसोम होता है वो 30S होता है और यूकैरियोट का आपके पास 40S होता है। तो इसमें 30S और 40S है आपके पास, ये तो नहीं, ये हो सकता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज़ द राइट क्योंकि 40S और 30S इसमें मौजूद होता है। तो स्मॉलर सब यूनिट का जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का जो राइबोसोम है वो 30 और 40S होता है। तो एंड में आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें और जो भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।